छात्रों, कैसे हैं आप सब। अभी जो कक्षा मैं लेने जा रहा हूँ वो शास्त्री प्रथम खंड के लिए है और हम इस फहरिस्त में निर्मला उपन्यास पे बात कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं। और ये हमारी जो कक्षा है वो आज हम 5वें परिच्छेद के बारे में जिक्र करेंगे कि इस उपन्यास में आगे क्या होता है। और समय ना गंवाते हुए हम इस उपन्यास का पाठ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये पूरा उपन्यास ख़त्म हो जाए, फिर इसके प्रश्नोत्तरी के ऊपर हम बात करेंगे। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताज़े आदमी थे। उम्र 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था, यहाँ तक कि कभी घूमने भी न जाते थे, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत होती रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतएव बहुत फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 12 और छोटा सियाराम 7 वर्ष का था। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा कोई औरत न थी। वही घर की मालकिन थी। उसका नाम था रुक्मिणी और अवस्था 50 से ऊपर की थी। ससुराल में कोई था न, स्थायी रीति से यहीं रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने की जो स्वाभाविक कमी थी उससे वह उपहारों से पूरी कर देना चाहते थे। यद्यपि बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज़ ले आते थे। मौके पर धन की परवाह न करते थे, खुद भी नाश्ता न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी ज़िंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उनके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत कर लिया करते थे, लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित कारण यह था कि अब वो एक ऐसा आदमी जो उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी, अब उसकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उसे भागती फिरती उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को उनके दंपत्ति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उनके वशीकरण का मुख्य मंत्र भी है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम दर्शन में कोई कसर न छोड़ते थे, लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसके प्रेम में उन्मत्त हो जाता था, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर शर के समान आघात करती थी। उसमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट था, धोखा था और शुष्क निरस शब्दाडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाती थी, क्योंकि वहाँ देखने वाली वो आंखें न थी। वह उन रसों को आस्वादन करने के योग्य उन्हें ना समझती थी। कली प्रभा समीर के स्पर्श खिलती हैं, मैं दोनों के समान सारस्य हैं। निर्मला के लिए यह प्रभात समीर कहाँ थी। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते थे। उनका ख्याल था कि निर्मला उन रुपये को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती, लेकिन इन्हीं बातों के लायक उनको समझती भी थी। जो ही कोई विनोद की बात उसके मुंह से निकल जाती थी, उसका मुख मनील हो जाता था। निर्मला को वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती तो वो अपने सौंदर्य को सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय एक सतृष्णा की कामना से तड़प उठता। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता कि इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध भी आता, पिता पर क्रोध आता, अपने भाग्य पर क्रोध आता, और सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती। बांका सवार बूढ़े लट्टू टट्टू पर सवार कब तक पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की थी। वह उस सवार पर होकर उड़ना चाहती थी। उस उल्लास में विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाते और कनौतियाँ खड़ी करने का
आशा देखती रहती थी। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से उसकी दशा थोड़ी देर के लिए भूल जाती थी, कुछ मन हरा भरा भी हो जाता था। लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने भी न देती थी, मानो वह कोई पिशाचनी है, वह उन्हें निगल जाएंगी। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात पर खुश होती थी और किस बात से नाराज़ होती थी। एक बार जिस बात से वो खुश हो जाती, दूसरी बार उसी बात से वो जल भी जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती न जाने कहाँ की मनहुसिन है। वह कोठे पर चढ़ जाती तो महरियों से बातें करने लगती और छाती पीटने लगती। न लाज है न शर्म है, निगोरी ने हाया भून खाई है, अब क्या। कुछ ही दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मिणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ी हो गई थी। उसे मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी ही कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। जब तक वो खुद स्वामिनी थी तब तक तो बहरा दिया करती थी, लेकिन जब सिरधे निर्मला के पास भेज देती, निर्मला को लड़कों का चटुरापन अच्छा न लगता था। कभी कभी पैसे देने से इनकार भी कर देती थी। रुक्मिणी को अपने बागबान का सैर करने का अवसर मिल जाता था। अब तो मालकिन हुई हैं, लड़के काहे जिएंगे, बिन माँ बाप के बच्चे को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धीले धीले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़ कर किसी दिन बिना पूछे कुछ पैसे दे देती थी तो देवी जी उसकी दूसरी आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी। उन्हें क्या, यहीं तक तो था। निर्मला शायद जलकर रह जाती, पर देवी जी खुफिया पुलिस की सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी होती तो अवश्य किसी पर निगाह डाल रही होगी। महरी से बात करती है तो अवश्य ही किसी की निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगवाती तो अवश्य कोई विलास की वस्तु होगी। वह बराबर उसके पत्र को पढ़ने की चेष्टा भी करती थी, छिप छिप कर बातें भी सुना करती थी। निर्मला उनकी दोधारी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। तोताराम ने तेज होकर कहा, क्या कुछ कहा तुमने? तुम्हें कुछ कहा उसने? रोज ही कहती हैं, बात मुंह से निकलनी मुश्किल हो गई है। अगर उन्हें इस वहाँ दे दो ना उसको। रोज ही कहती हैं, मुंह से बात निकालनी मुश्किल हो गई है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपये पैसे दीजिए, मुझे न दीजिए, वही मालकिन बनी रहे। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे कोई ताने मुहाने न दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही खबर लूँगा, साफ कह दूँगा कि अगर मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वह नहीं है, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें झिक देती हैं तो उनके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो सोचा था कि विधवा हैं, अनाथ हैं, पाव और आटा खाएंगी, पड़ी रहेंगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो यह तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत भी थी, सो रख लिया। लेकिन इसके यह माने नहीं है कि वह तुम पर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती हैं कि जाकर माँ से पैसे मांगो, कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर को लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर मैं जलती हूँ। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्या जलन होने लगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख किया करे वो उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो बोर्डिंग में हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट टपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में आकर रुक्मिणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है कि नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मिणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया है, पर वह दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी, तिस पर इसी घर की सेवा में ज़िंदगी काट दी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस क्षुद्रता पर आश्चर्य हुआ।
बोली, तो क्यों लौंडी बना कर रखोगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखा करूं, किसी को बेराह चलते देखूं तो चुप्पी साध लूं, जो जिसके मन में आए सो करे। मैं मिट्टी की देवी नहीं बनी बैठी हूँ, तो ये मुझसे न होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतना आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना न पूछना, बस उसने तार खींचा और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार लेकर मेरे पास आ गए। सुनता तो हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। तो तुम्हारी यही मर्जी है कि किसी बात में न बोलूं, यही सही। लेकिन यह फिर मत कहना कि तुम घर में बैठी थी तो सलाह क्यों न दी। जब मेरी बातें जहर लगती है तो मुझे क्या, कुत्ते ने काटा है जो मैं बोलूँगी। नाटो खाती हूँ, नाटो खेती बहुरियों के घर। मैं भी देखूं बहुरिया घर कैसे चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने मांगने लगे। रुक्मिणी ने कहा, जाकर अपनी नई मामा अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है तोताराम। अगर तुम लोगों ने उससे उस घर में कदम रखे तो टांगे तोड़ दूंगा। बदमाशी की कमर बांधी है। जियाराम जरा शोक था। बोला, उनको तो आप कुछ कहते नहीं, हम भी को धमकाते रहते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे दिक करोगे तो कान काट लूँगी। कहती हैं कि नहीं जिया? निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूँगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़ लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मिणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस बस रहने भी दो भैया, क्या बच्चे को मार ही डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच ही कहा है किसी ने, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो घर के भगवान ही मालिक हैं। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे के कान पकड़ उठा दिया तो उसे रहा ना गया। छुड़ाने को दौड़ी पर रुक्मिणी पहले ही पहुंच गई। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो? जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई पीर क्या जानो। खड़े तो हैं, पूछ लो ना, क्या मैंने आग लगा दी है? मैंने तो इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार दिक करते हैं। इसके सिवा जो मेरे मुंह से कुछ भी निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तो खुद मैं इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़े ही हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो आज मैं हॉस्टल भेज ही देता हूँ। अब तक तो तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझती थी, आज आंखें इतनी तेज हो गई। तुम्ही ने इतना शोक करके रखा है इन लोगों को, तो मैं क्या विष की गांठ हूँ? मेरे कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है तो लो मैं जाती हूँ। तुम्हारे लड़के हैं, मरे मारो चाहे काटो, मैं न बोलूँगी। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर विह्वल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए अपने कमरे में ले जाकर पुचकारने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में मातृ स्नेह न पाता था जिसे दैव ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता ने पहले ही एक दो बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ ने उसे छाती से लगाकर रोती थी। तब वह अप्रसन्न होकर उसे बोलना छोड़ देती। यहाँ तक कि थोड़ी देर स्वयं भी थोड़ी देर बाद सब कुछ भूलकर माता के पास दौड़ कर चला जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारना उसकी समझ में बिल्कुल ना आता था। मातृप्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी पर कठोरता न थी, जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन जब वही अंग किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने के लिए यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक सुषुप्तावस्था में अपनी कोमल बाहें उसके गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो कोई नीचे गढ़ा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए उसकी वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक उसे कभी नहीं हुई थी। आज पहली बार उसे यह आत्मवेदना हुई, जिसके बिना आंखें नहीं खुलती, उसका कर्तव्य मार्ग नहीं सूझता। अब वह मार्ग उसे दिखाई देने लगा था।
और इस तरीके से आज हमने 5वां परिच्छेद समाप्त किया है। और प्रेमचंद की लेखन शैली इतनी अच्छी है कि प्रेमचंद एक तो खड़ी बोली का उपयोग करते हैं और बहुत सधे हुए शब्दों का उपयोग करते हैं वो, और इतने कोमल और बोलचाल की भाषा का उपयोग करते हैं कि पाठक उसकी रौ में बहता चला जाता है। पाठक को ये कहीं से नहीं लगता कि वो कोई कहानी पढ़ रहा है, उसे हमेशा ये लगता है कि उसके अपने जीवन की कहानी है। शायद यही प्रेमचंद की विजय भी है। प्रेमचंद ने एक वाद को शुरू किया था, या आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। इस वाद का मतलब ये था कि जो रियलिस्टिक चीज़ें हो रही हैं आपके आम जीवन में, जो घटनाएं घटती हैं, विधवा बहुत औरतें होती हैं, बहुत पुरुष ऐसे हैं जो दो जूहे हैं जिनकी दोबारा शादी हुई है, और जब नई या सौतेली माँ जब आती है तब उस घर का दृश्य क्या होता है, ख़ासकर उन बच्चों की स्थिति क्या होती है जिनकी माएँ नहीं हैं और वो वात्सल्य का सुख नहीं पा पाते हैं। यहाँ भी जब निर्मला की डांट से बच्चे द्रवित होते हैं और तोताराम उन्हें पीटता है, और दौड़कर निर्मला जब उसे अपने सीने से लगाती है तो बच्चा उसमें मातृत्व का सुख नहीं पा पाता। उस बच्चे को लगता है कि कोई औरत है जिसने मुझे प्रेम करना चाहा है, और वो प्रेम उसे उस भीख के समान लग रहा था। कहीं से वो वात्सलता नहीं थी, उसे वो अपनी मातृत्व का स्नेह उसे नहीं मिल पा रहा था। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस माँ ने उसे 9 महीने अपने कोख में रखा था, उससे उसकी अंतरंगता जुड़ती थी। प्रेमचंद ने यह भी साफ लिखा है इसमें कि जब इसकी माँ जीवित थी बच्चे की, और उस समय भी तोताराम ने 1-2 दफ़े इसे मारा था, लेकिन तब जब माँ उसे सीने से लगाती थी तब उसे मातृत्व का एहसास होता था और अपनी माँ से चिपक कर रह जाता था। आज निर्मला के कारण बच्चों को जब डांट पड़ी और बच्चा उसकी गोद में जब रोता रोता सो गया, तब पहली बार उसे मातृत्व का एहसास हुआ। जब बच्चे की 2 नन्हे बाहें उसके गर्दन को पकड़ कर रखती हैं, और जब वो बच्चे को सुलाना चाहती है चारपाई पे, तो वह उसे गर्दन को छोड़ता नहीं, उसे चिपक कर रह जाता है। और ये प्रेमचंद की सबसे बड़ी विजय है कि उन्होंने इस कथा को अत्यंत कारुणिक और द्रवित बना दिया। आइए देखते हैं 6ठा परिच्छेद। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण देने के बाद मुंशी तोताराम को आशा तो हुई कि निर्मला के मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र पूरी नहीं हुई, बल्कि पहले तो कभी कभी उनसे हंसकर बोल लिया भी करती थी। अब तो बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहती थी। जब घर में जाते तो बच्चे उनके पास बैठे रहते थे। कभी देखते कि उन्हें खिला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खेल रही है, कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर निराश होकर इस अवलंबन को ही रानी मत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने बोलने में उसकी मातृकल्पना तृप्त होती थी। पति के साथ हंसने बोलने में उससे संकोच होता था, अरुचि होती थी, तथा जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि वह उठकर भाग भी जाना चाहती थी। उसके बदले यहाँ बालकों के सच्चे सरल स्नेह से चित्त प्रसन्न हो जाता था। यहाँ एक बात फिर से आपको बताना चाहूँगा कि प्रेमचंद ने अनमेल विवाह का जिक्र किया है। यहाँ अनमेल विवाह क्या है? तो अनमेल विवाह एक तो ये उम्र के पड़ाव को, उम्र की जो एक भयावहता होती है, जो उम्र का तकाजा होता है, अगर दोनों में एक 2.5 गुने का फासला था। जहाँ तोताराम की अवस्था 40 वर्ष की थी, वहाँ निर्मला की अवस्था मात्र 15 वर्ष की थी। तो इसमें 2 समस्याओं को प्रेमचंद ने बहुत खुले तौर पे दिखाया है। पहली समस्या तो यह कि उन्होंने बाल विवाह को दिखाया है, चूँकि 15 साल की कम बहुत छोटी सी उम्र होती है, और उसमें किसी लड़की का ब्याह कर देना बाल विवाह को दर्शाता है। और दूसरा, उन्होंने अनमेल विवाह को दिखाया था। और इस उपन्यास की सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि इस दोनों ही समस्या को उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। पति जब अपनी पत्नी के साथ पास जाता है और जब स्नेह भरी बातें करता है, तो पत्नी का हृदय बहुत उन्मुक्त हो जाता है और बहुत वो खुश होती है, जब खासकर जब पति अपनी पत्नी के पास उपहार लेकर जाता है। लेकिन यहाँ बातें एकदम अलग हैं।
यहाँ बातें इसलिए अलग हैं कि जिस उम्र के उसके पिता थे, अभी तक उस उम्र के लोगों से जब वो मिलती थी तो उनका सम्मान करती थी, आदर करती थी, लेकिन आज उस उम्र का जो इंसान है उसके पति के रूप में उसके सामने है, तो वो प्रेम, वो एक आकर्षण उससे वो उत्पन्न नहीं हो पाता है। और प्रेमचंद ने इस अनमेल विवाह को, जो लड़की की विवशता है, लड़की का जो मनोविज्ञान है, उस निर्मला का मनोविज्ञान है, उसको समझाने की बखूबी कोशिश की है कि 15 वर्ष की छोटी सी अवस्था में उसके पिता जब 40 साल के थे तो कैसे उसकी मदर ने उसको 40 साल के दो जूहे व्यक्ति से उसका विवाह करवा दिया जो उसकी पिता की उम्र का था। और जब उस सुहाग की सेज पर वह बैठी हुई होती है और उसका वो अधेड़ उम्र का पति उसके सामने आता है तो एक विडंबना उसके पास है, वह समझ नहीं पाती है कि वह क्या करे। जिस उम्र के व्यक्ति का वह सम्मान करती है, जिस उम्र के व्यक्ति का वह आदर करती है, आज उसके साथ वो अंतरंग बातें, वो हंसना बोलना, वो बहुत असहज उसे मालूम होता है। और यही कारण है कि जब जब तोताराम उसके पास आते हैं वह असहज हो जाती है। जितनी बार तोताराम उसके पास जाने की कोशिश करती है, निर्मला उनसे दूर होती चली जाती है। और जब तोताराम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि दुदक्ष तो होते ही हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो निर्मला के पास जाएं, अपनी भंगिमाओं से उसको आकर्षित करने की कोशिश करें, लेकिन वो सारी बातों में फेल घोषित होते हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि निर्मला के मन में जो वो एक बात बैठी हुई है कि वो मेरे पिता समान है, वो मेरा पति कभी नहीं हो सकता। तो इस अनमेल विवाह को प्रेमचंद ने बखूबी दिखाया है और दिखाने की कोशिश की है। छठा परिच्छेद आज हम यहीं रोकते हैं और कल मैं फिर इस पाठ को आगे बढ़ाऊंगा। और आप अगर मुझे सुन रहे हैं और मेरे साथ अगर आप बैठते हैं या मेरे इस व्याख्यान को सुनते हैं तो काइंडली आप कॉपी और कलम लेके बैठिए, क्योंकि जितने पात्रों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस पात्र को आप राइट डाउन करते जाएं। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप इस कहानी का सारांश लिखने बैठेंगे तो आपको पात्रों के बारे में पता चलेगा कि कौन सा पात्र किस समय आता था। जैसे निर्मला के यहाँ एक केंद्रीय पात्र है निर्मला, और ये निर्मला के इर्द गिर्द ही सारी कहानियाँ घूमती रहती हैं। तो निर्मला से कौन कौन से लोग जुड़ते हैं, जैसे निर्मला की माँ, निर्मला के पिता, निर्मला से जुड़ा वो शादी करवाने वाला पंडित, निर्मला के पहले ससुराल वाले लोग, निर्मला के शादी के बाद तोताराम से उसका संबंध, रुक्मिणी जो उसकी पति की बहन है, निर्मला के 4 बच्चे, इन सारे किरदारों को जो प्रेमचंद ने गढ़ा है उन सारे किरदारों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं से उपजते हैं। तो आज की कक्षा में यहीं समाप्त करता हूँ। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।